तो दिल्ली सरकार और दिल्ली नगर निगम भले ही डेंगू को लेकर हालात काबू में बता रही है, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। राजधानी में डेंगू से हुई मौत के बीच IBN-7 ने अस्पतालों और उनकी तैयारियों का रियलिटी चेक किया। IBN-7 की टीम दिल्ली सरकार के सबसे बड़े अस्पताल LNJP पहुंची। LNJP अस्पताल में भी वार्डों में मरीजों की संख्या इतनी अधिक है कि वहां भी एक एक बिस्तर पर 2 से 3 मरीजों का इलाज हो रहा है। LNJP अस्पताल के इस वार्ड में डेंगू के साथ साथ टाइफाइड, मलेरिया से पीड़ित मरीजों का भी इलाज किया जा रहा है। हालांकि अभी अस्पताल में सबसे ज्यादा डेंगू के मरीज हैं। LNJP अस्पताल के बच्चों के वार्ड में जब IBN-7 की टीम गई तो और भी चौंकाने वाली तस्वीर देखने को मिली। बच्चों में इन्फेक्शन का खतरा सबसे अधिक होता है, लिहाजा उन्हें अलग अलग बिस्तरों पर रखा जाना चाहिए, लेकिन इस अस्पताल में बच्चों के वार्ड में एक ही बिस्तर पर 3-3 बच्चों का इलाज हो रहा है। डेंगू की चपेट में आने वाले मरीजों की संख्या और अस्पताल के बिस्तरों की कमी का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि बच्चों के इस वार्ड में 16 से 17 साल के मरीजों को भी रखा गया है और उनका इलाज भी यहीं पर किया जा रहा है। LNJP अस्पताल से हमारे साथ हैं अमित पांडे। अमित, दिल्ली सरकार की 2 बड़ी बातें कि अतिरिक्त बेड लगाए जाएं डेंगू की बढ़ती संख्या को देखते हुए, जो मरीजों की बढ़ती संख्या है। इसके अलावा ये अनिवार्य है हर अस्पताल के लिए कि डेंगू का कोई भी मरीज आता है तो उसको उस अस्पताल को भर्ती करना होगा। लेकिन ये दोनों फिलहाल जो एडवाइजरीज और रूल्स रेगुलेशंस रखे गए हैं, इसको ताक पर रखकर अस्पताल अपना काम चला रहे हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पर जो नियम होना चाहिए, जो तरीका होना चाहिए डेंगू के मरीजों को रखने का, वो फिलहाल दिल्ली के अस्पतालों में होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। हमारे साथ एक मरीज है यहाँ पर डेंगू की पीड़ित हैं, वो रिकवर कर रहा है। आप बताइए कि LNJP अस्पताल में आप इलाज करवाने आए हैं और क्या क्या कमी देखी यहाँ पर, क्या देखा? एक तो तीन चार मरीज एक बेड पे लेटे हुए हैं, वो सुविधा नहीं मिल रही है। और सर थोड़ी दिक्कत ये हो रही है, डॉक्टर 11 बजे 10:30 बजे ऐसे आते हैं, तो यही से सारी कमी है सर। सफाई है क्या अस्पताल में? सफाई तो बस एक टाइम होती है और बस वैसे ही बहुत कम सफाई है। ये बताओ, चूंकि आप यहाँ पर मरीजों के कई दिनों से आप इलाज करवा रहे हो, तो दवा वगैरह जो है वो टाइम पे आपको मिल जाती है? दवाई नहीं मिल रही है सर, वो दवाई खत्म हो रही है अस्पताल में, कह रहे दवाई बाहर से मंगवाई है। आप तो यहाँ पर दाखिल हो गए, आपका इलाज हो गया, क्या कुछ ऐसे लोग भी हैं जो आते हैं जिनको डॉक्टर कह देते हैं बाहर भी कर देते हैं, या कुछ इस तरीके की बातें होती हैं? हाँ सर, ये अब वो तो सर मुझे होश नहीं था उस टाइम। अभी मेरे को छुट्टी मिली हुई है, लेकिन अभी भी मैं ठीक नहीं हूँ अच्छी तरीके से। तो इनका ये क्या साफ तौर पर कहना है कि जो अस्पताल में जो दवाएं हैं वो मुहैया नहीं होती हैं, सफाई की ज़रूरत है और डॉक्टरों के जो राउंड हैं वो बढ़ने चाहिए। और सबसे अहम चीज़ है, एक एक बिस्तर पे 3-3, 4-4 लोग हैं, यानी बेहद भीड़ है यहाँ पर अस्पतालों में। और जाहिर सी बात है कि जो बेड्स की संख्या है, बिस्तरों की संख्या है, वो बढ़ाई जानी चाहिए। अमित, आपसे ये भी समझना चाहेंगे, अगर हम फरवरी की ही बात करें तो सामने आई थी समस्या दिल्ली की खास करके हेल्थ केयर को लेकर, जहां पे आम आदमी पार्टी की सरकार ने वादा किया था कि एक पूरे ओवरहॉलिंग की जरूरत है। यहाँ पे जो हेल्थ केयर सिस्टम है राजधानी दिल्ली के अंदर, नए अस्पताल बनाए जाएंगे, जो विभाग है अस्पतालों के अंदर, खास करके सरकारी अस्पतालों के अंदर, उसकी जिम्मेदारी सरकार ले सकती है, उनको दुरुस्त किया जाएगा। लेकिन ये तमाम वादे फिलहाल फेल होते दिखते हैं। देखिए, यहाँ पर कोई डेंगू हर साल होता है, उसका सीजन होता है और हर साल प्रशासन और सरकारी दावा करते कि तैयारी पुख्ता है। और इस बार जब आम आदमी पार्टी की सरकार आई थी, अलग तरीके से दावा किया गया था कि हम बहुत विशेष ध्यान देंगे एजुकेशन और हेल्थ पर। लेकिन फिलहाल इस कंडीशन को देखते हुए, इन हालत को देखते हुए, अभी ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि बहुत कुछ किया जाना बाकी है। अस्पतालों की जो बिस्तरों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ है कि जो मरीज आते हैं उनको वापस नहीं लौटाया जाना चाहिए, सबसे अहम चीज़ ये है। बिल्कुल अमित, जानकारी के लिए फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया।